क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर जो है ये बहुत मतलब सीनियर क्लास का चैप्टर है, इसमें नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आपको मैं क्या बताऊंगी कि पॉलिनोमियल क्या है, यू मतलब रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सभी ने पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। लाइक अगर मैं लिखती हूँ x + 2 तो हम लोग इसको कहते हैं कि क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखती हूँ x⁴ 2 + y + 2 तो भी मैं कहती हूँ कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, क्लास 6, 7, 8 सब में पढ़ चुके हो। पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आगे आया है। जैसे आप किसी चीज को बहुत डिटेल वे में पढ़ते हो तो आगे वो चैप्टर जो है वो चीजें चेंज करता है, बस उसी तरीके से। तो पॉलिनोमियल क्या है पहले इसको समझ लो। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद हैविंग अ डिफरेंट पावर इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। ओके, अब बात आती है कि पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया कि क्या है। भाई कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का विद अ डिफरेंट पावर, बट पावर की लिमिटेशन क्या है पहले इसको समझो। अगर x⁴ 1 है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर x⁴ 2 है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मींस पॉलिनोमियल है, राइट। बट अगर हम बात करते हैं कि क्या मेरा x⁻⁻1 है और +1 इस तरह का कोई अगर फॉर्म है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो माय डियर। यहाँ पे आप लोग नोट कर लो कि नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर ये दो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर दो चीज आपको वेरिएबल पर है, कांस्टेंट पे होगा तो चलेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल में दे रही हूँ, देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ x + 1⁻⁻1, कोई इशू नहीं, चलेगा, क्योंकि वेरिएबल पे पावर माइनस नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं लिखती हूँ x - 2 + 2 या +3 कुछ भी, तो क्या ये होगा पॉलिनोमियल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव डिग्री है, राइट। या अगर हम लोग लिखते हैं x3/2 और पूछते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या पार्ट है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर अगर मान लो कि x⁻1000 भी हो, 1000 मैं बोल रही हूँ, +1 या प्लस कुछ भी हो, तो भी ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम निगेटिव पावर देखेंगे या हम फ्रैक्शनल पावर देखेंगे तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहले एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं ताकि आप उसको और अच्छी तरीके से समझ पाए। मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, √x + 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बच्चा कहेगा हाँ हो सकता है मैम, क्योंकि फ्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि माइनस भी नहीं है। पहले आप रुकें और समझें। एक रूट हटाइएगा तो ये पावर हाफ शो करता है, तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? आपको क्वेश्चन में पजल्ड करके देगा। जैसे कि मान लीजिए 1/x है और +2 है, देखने में लग रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव पावर है, नो, बट ये नेगेटिव पावर है। कैसे नेगेटिव पावर है? क्योंकि हम लोग इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1 + 2, तो ये नेगेटिव पावर है। तो अगर आप चीजों को बेटा रिप्रेजेंट करोगे कि पॉलिनोमियल वो है, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, इट्स फ्रैक्शन और नेगेटिव। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए उसके डिग्री में। अदरवाइज अगर आपका कोई भी नंबर है, इट्स 1000, 0 सब चलेगा, इट्स ओके। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैम व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखो, अगर मैंने लिखा 2 तो कहोगे 2 इज द नंबर, सो ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना है। देखो, अगर पॉलिनोमियल देखो तो पॉलिनोमियल में क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। तो अगर हम यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ 0 दे देते हैं पावर में, तो भाई 2 × 1 आ जाएगा ना, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ 2 आया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, उसके लिए स्पेशल नाम का यूज किया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात हम करेंगे, ये बात खत्म हुई कि पॉलिनोमियल है क्या। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग डिटेल में देखते हैं, उसको देखो। जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पर टर्म की बात करते हैं, क्योंकि टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग लिखते हैं x⁻2 + 3 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 3x
स्क्वायर। अब मैं पूछती हूँ कितना टर्म है इसके अंदर, तो देखो ये चीज ध्यान रखना कि टर्म जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं बांटता है, टर्म जो है वो प्लस और माइनस बांटता है। आप बताओ मुझे इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। और इस पूरे में और इसमें किस चीज का रिलेशन आपको दिख रहा है? प्लस का। तो प्लस टर्म को बांटता है, तो प्लस एक है और दो चीज को सेपरेट किया हुआ, तो इट हैज अ टू टर्म्स, दो टर्म्स को दिखा रहा है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है। हम इसे कभी सेपरेट नहीं कर सकते कि 3 एक टर्म है और भाई एक्स स्क्वायर दूसरा टर्म है। नो, 3x स्क्वायर एक साथ है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी टर्म नहीं बांटते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिखते हैं प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये 3 टर्म है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अलग, 2 अलग और 1 अलग। नो, नेवर, इट्स नॉट 3 टर्म्स, इट्स 2 टर्म्स, x square by 2 and plus 1. So here having 2 terms only, right? तो टर्म कैसे डिवाइड करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज आप नोट भी कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, नेम पर हम लोग थोड़ा जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस 1, तो आप कहोगे कि मैम इट्स 2 टर्म। अगर x लिखते हैं तो कहोगे 1 टर्म। तो 1 टर्म को नाम दिया गया मोनोमियल, इट्स मोनोमियल। 2 टर्म्स को नाम दिया गया बायोनोमियल, 3 टर्म को नाम दिया गया ट्रायोनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए बहुत सारे नाम, बट आप 3 रखो अपने दिमाग में और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि भाई उसके बाद जो भी चीजें हैं ना वो पॉलिनोमियल है। देखो वहीं से नाम आपका निकल कर आया, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, उसके बाद आगे जैसे पॉलीगॉन्स पढ़ते हो, याद करो पॉलीगॉन्स में क्या पढ़ते हो? क्लोज फिगर कोई भी पॉलीगॉन है, राइट? तो ट्राइंगल इट्स आल्सो पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल इट्स आल्सो पॉलीगॉन, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस या पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन या फिर ऑक्टागोन, जितना भी पढ़ते हो सब आप पॉलीगॉन है। बट हम लोग क्या करते हैं कि जब स्पेसिफिक नेम हम लोग नहीं बोल पाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये सारा पॉलीगॉन है। उसी तरीके से जब पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में जब हम सारा नहीं डिफाइन कर पाते हैं नाम से तो हम उसको नॉर्मल कह देते हैं कि भाई वो पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट टर्म मोनोमियल, सेकंड बायोनोमियल, थर्ड ट्रायोनोमियल, उसके बाद जितने भी है या मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ष की बात नहीं है। अब बात आती है कि व्हाट अबाउट द डिग्री, डिग्री पे कैसे बात करेंगे। देखो ये तो मैंने टर्म पे बात की, व्हाट इज डिग्री? डिग्री पर ध्यान देना है सभी बच्चे को। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ है एक्स क्यूब प्लस 4 और इसमें है x2 y2 प्लस z पे पावर क्यूब। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है समझ लो, बहुत आसान है, पहले भी पढ़े होंगे। वेरिएबल का जो पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब बताओ मुझे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है? 2, वेरिएबल पर देखना है 2, तो डिग्री इज 2। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है? 3, सो डिग्री इज 3। बट आप यहाँ देखो, यहाँ आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे? 3 लिखोगे? लग रहा होगा ज्यादातर क्वेश्चन आएगा 3 होगा। नो, अब बोलोगे कैसे? देखो हम टर्म का डिग्री निकालते हैं, एक वेरिएबल का नहीं निकालते, एक टर्म की डिग्री निकालते हैं। तो टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साथ में है, तो जब 2 और 2 मिला तो 4 हुआ, तो इसमें डिग्री 3 नहीं होगी, इसमें डिग्री 4 होगी। तो भाई आपकी डिग्री क्या आ गई? 4 आ गई। देखिए हम लोग किस किस चीज की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल की बात की कि पॉलिनोमियल क्या है, फिर उसके बाद बात की कि इसके टर्म्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया डिग्री की। इसके नाम पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ठीक है? जहां पे आप पावर 2 देख रहे हो, पहले पावर 1 से भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन। इस पे डिग्री 1, डिग्री 1, ठीक है? क्या लिख लेते हैं? डिग्री, डिग्री समझ में आएगा कि क्या लिखा गया डिग्री। तो यहाँ पर जो डिग्री 1 है भाई ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है बट कौन सा है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो 7 क्लास में पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन 8 में पढ़ते हो, 9 में भी पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब ये कि वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा। तो देखो इसके ऊपर कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब क्या है? 1। यहाँ पे देखो पावर क्या है? 2 है। तो अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। और 3 है तो क्यूबिकल है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। और अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक 2 को कहते हैं, बाई 2 और जुड़ गया तो हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह का इंट्रोडक्शन क्लास था मेरा, सिर्फ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।